राधे राधे एवरीवन। तो आपके थर्ड राउंड मीन्स मोप अप राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इस राउंड में क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह से आपको रजिस्टर लॉगिन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि दी क्लासेस कब से शुरू होंगे, तो वो भी सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ मैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार ज़रूर वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कोर्स के अंदर मीन्स CET के थ्रू जिन कोर्सेज में आपका एडमिशन होने वाला है, दीज आर द कोर्सेज, ठीक है। मीन्स BSc नर्सिंग में होगा अभी आपका BPT, और उसके साथ ही जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है लाइक रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, और उसके साथ ही लैब टेक्नीशियन, ये सब कोर्सेज जो हैं आपके रहने वाले हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन और परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, ये सब कोर्सेज, ठीक है। तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। अब राउंड 3 का टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं, क्या किस दिन किस तरह रहने वाला है आपका प्रोसीजर। सबसे पहले अगर आप को चॉइस फिलिंग करनी है तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको करनी पड़ेगी। अब तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि आप मोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स रजिस्टर कर चुके हैं राउंड 1 एंड 2 में, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मुझसे यही चीज़ पूछने वाले हैं कि दी फीस देनी है या नहीं। तो राउंड 2 3 में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है, सेम राउंड 2 की तरह अगर गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 एंड प्राइवेट के लिए 5000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो सबसे पहले जो आपकी चॉइस फिलिंग का जो टाइम रहने वाला है आपके पास, वो रहने वाला है आपको, देखो यहाँ से देखते हैं पहले कौन कौन स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉक कर सकता है। जिन स्टूडेंट्स ने 1 एंड 2 राउंड में पार्टिसिपेट किया था बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वो सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो स्टूडेंट्स भी राउंड 3 में मीन्स मोप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 और 2 में सीट अलॉट हो चुकी है थी, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया बट फिर भी अगर वो चाहते हैं सीट अपग्रेड करवाना, तो ये सभी स्टूडेंट्स लॉगिन कर सकते हैं अपनी आईडी और अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की जो डेट है आपके पास वो 20 से 23 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का जो कंप्लीट प्रोसेस रहेगा वो आपका 25 तारीख को हो जाएगा। मीन्स सीट अलॉटमेंट वाला PDF जो है आपको 25 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रहने वाला है ये भी, USHR.admission वाली पे, ठीक है। उसके बाद जो फीस आपको सबमिट करवानी है वो ऑनलाइन करवानी है, एडमिशन वेब पोर्टल के थ्रू ही होगी वो आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। एंड उसका जो टाइम रहने वाला है आपके पास फीस सबमिशन का, वो रहने वाला है 25 से 27 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद शुरू होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग है, प्लेस है वो सुश्रुता ऑडिटोरियम रहने वाला है। हर बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहीं पर हुई है, ठीक है, PGI रोहतक में। सभी की जिनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहीं पे होगी। और उसके बाद अपनी फ़ीस रिसिप्ट भी ले जाना, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो आप अपने पिछले कॉलेज की रिसिप्ट ले जाना, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को न्यूली सीट अलॉट हुई है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ले जाना। और जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया था पहले बट सीट उन्हें अलॉट हुई थी, उन्हें भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। जिन स्टूडेंट्स को अलॉट हो चुकी थी, ज्वाइन भी कर लिया था, वो अपनी फ़ीस रिसिप्ट ले जाना। और जो रिसिप्ट मिलती है कॉलेज के द्वारा एडमिशन के बाद वो ले जाना, ठीक है। वो कब लेके जाना आपको 28 से 30 तारीख तक शेड्यूल जारी हो जाएगा कि इस तारीख को इस कैटेगरी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाली है। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ले जाना। जो ओपन कैटेगरी है उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो लास्ट डे होती है, मीन्स 30 को आपकी ओपन कैटेगरी की होगी
और जो ओपन कैटेगरी की, जिन स्टूडेंट्स को ओपन कैटेगरी से सीट अलॉट होगी या फिर जिन भी स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 को होगी, उन स्टूडेंट्स को कॉलेज में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी रिपोर्टिंग वहीं पर PGI रोहतक में सुश्रिता ऑडिटोरियम में ही मान ली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सभी कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आए हुए होते हैं। ठीक है, ये वही उन्हीं के बीच में मिल जाएगा आपको। एंड कॉलेज में रिपोर्ट करने का जो टाइम है, देखो कॉलेज में रिपोर्ट आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मान लो आपका जो कॉलेज रिपोर्टिंग का है वो क्या सीन रहने वाला है। देखो अगर आप जैसे SC और BCB कैटेगरी है, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाती है। लाइक मान लो 28 को इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो 28 से 30 तक वो कभी भी कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है तो वो कॉलेज में रिपोर्ट कर देना पहले ही। ठीक है, मीन्स 28 से 30 तक आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो। बट जिस कैटेगरी की, लाइक जन ओपन कैटेगरी वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होती है, तो 30 को उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अगर, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिपोर्टिंग वहीं पर मान ली जाएगी। ठीक है, 30 लास्ट डेट है कॉलेज रिपोर्ट करने की। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि दी कॉलेज रिपोर्ट में क्या होता है। तो कॉलेज रिपोर्ट जिस दिन करके आप जाते हो तो वहाँ पे उस दिन आपका मेडिकल होता है। आपने PGI में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई तो कई बार वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, तो आपको अपने जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लिए जाएंगे। और उसके साथ ही वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में होगा आपके सभी टेस्ट। ठीक है, फुल बॉडी टेस्ट होते हैं। अब इस टेस्ट से क्यों होते हैं ये टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है कि मेडिकल क्यों होता है। तो मेडिकल का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो आपकी हेल्थ रिकॉर्ड के लिए ही ये मेडिकल होता है आपका। इससे जो कुछ भी आपकी रिपोर्ट्स आएंगी उन्हें एक रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा। हर साल होता है ये स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये कंप्लीट शेड्यूल है आपका। उसके साथ ही जान लेते हैं अब क्या फ़ीस रहने वाली है आप लोगों की। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट शेड्यूल है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर का। यहाँ से आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सभी कॉलेजेस की आप फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछने वाले हैं कि दी अब फर्दर राउंड्स भी होंगे क्या मोपअप के बाद। तो कॉलेज में सीट्स वैकेंट रहती हैं तो ऑफ कोर्स होंगे फर्दर राउंड्स। बट जिन कॉलेजेस की सीट्स जो हैं फिल हो चुके हैं, मीन्स कोई भी वैकेंट सीट अगर नहीं बचती है कॉलेज में, तो उन कॉलेजेस का जो नेम है वो आगे शो नहीं होगा आपको लिस्ट में। ठीक है, तो ये रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस 3rd राउंड का। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। एंड क्लासेस आपकी मे बी मोपअप राउंड के बाद सभी स्टूडेंट्स, तीनों राउंड के स्टूडेंट्स की एक साथ शुरू होंगी। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट्स है कमेंट में पूछ लेना। राधे राधे।